Hi, today we are going to learn runtime administration in compiler. So in runtime administration we learn how exactly the program run in main memory. So first जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो देयर इज अ सोर्स लैंग्वेज. इस सोर्स लैंग्वेज को अभी तक हमने किस में कन्वर्ट किया है? इंटरमीडिएट कोड में. ठीक है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इसका हमने किया है. अब इस इंटरमीडिएट कोड को जब हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, इट्स मीन हम एक ऐसा कोड जनरेट करना चाहते हैं जो किसी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट कर सके. इट्स मीन हम इस मशीन कोड को एक रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हम इसे रन करना चाहते हैं. जब भी हम कहते हैं ना कि हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे सी में आप किसी कंपाइलर के थ्रू डायरेक्ट रन परफॉर्म करते हैं तो कंपाइलेशन भी हो जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है. तो हम उस मशीन कोड को रन करते हैं. तो रन करने का मतलब है कि उसे प्रॉपर मेमोरी मिलनी चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, और प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर पैरामीटर पासिंग होनी चाहिए, तभी वो प्रोग्राम रन करता है. तो इट्स मीन हम उसे एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं इस कोड को ताकि वो प्रॉपरली रन कर सके. सो देयर आर सम इश्यूज in runtime environment, deal with some issues. First is linkage among procedures. So अगर मान लो बहुत सारे, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं या डिफरेंट फाइल्स हैं. अगर मान लो M1 M2 ये डिफरेंट फाइल्स हैं, तो इनके बीच प्रॉपर लिंकेज, ये जो है एक इशू है कि प्रॉपर लिंकेज होना चाहिए. पैरामीटर पासिंग, जितने आर्गुमेंट्स आपने कॉल किए हैं उतने आर्गुमेंट्स जो है पास होने चाहिए. उसमें चेंजेस जो है उसमें अफेक्ट करने का प्रीवियस वाले कॉलिंग फंक्शन में और नॉट थी. तो दीज आर द इश्यूज. इंटरफेस टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस उसमें रिक्वायर्ड है उसको रन करने के लिए, उसके इंटरफेस भी इशू इन रन टाइम इन्वायरमेंट. आप इन इश्यूज को भी आपको डील करना होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस या मैकेनिज्म ऑफ एक्सेसिंग वेरिएबल्स और एलोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोरेज, कि कैसे वो उनका स्टोरेज कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से वो रन करना है स्टार्ट करेंगे. सो दीज आर द इश्यूज इन रन टाइम इन्वायरमेंट. सम एलिमेंट्स आर देयर फॉर रन टाइम इन्वायरमेंट. तो एक तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी आप किसी कोड को रन करते हैं तो उसको एक मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो लेआउट है मेमोरी लेआउट का, वो इस तरीके से कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, स्टैक एंड हीप. तो कोड सेक्शन में जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जो है आप कोई भी प्रोग्राम में कोड करते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन है, द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ द कोड फॉर ईच ऑफ द प्रोसीजर. देखिए, प्रोसीजर की मीनिंग हमारी फंक्शंस है, इज स्टोर्ड इन द कोड रीजन, and the size of code for each of the procedure is known at the time of compilation. So the total size of this area is fixed. तो आपका जो ये कोड सेक्शन है, आपने पहले से ही कोड कर रखा है तो इसकी साइज फिक्स है. स्टैक और हीप की साइज जो है श्रिंक करती है और एक्सपेंड भी होती है. जब हम बात करते हैं स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा रीजन, इट प्रोवाइड्स द मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ ऑल द ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टोरेज फॉर ऑल द स्टैटिक ऑब्जेक्ट. तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? लाइक लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स, जो भी आप प्रोग्राम में यूज करेंगे. सो द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड फॉर दिस सेक्शन is also known at time of compilation. So these two sections are fixed. The stack and heap area are used for allocation of dynamic memory. तो ये तो स्टैटिक हो गया, क्योंकि आपको कंपाइलेशन टाइम पे ही आपको डिसाइड होगा कितना ही मेमोरी चाहिए. स्टैक एंड हीप जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है. एंड द डायनेमिक मेमोरी इज मेमोरी दैट कैन बी एलोकेटेड and free during the execution of program.
और स्टैक एरिया इज यूज फॉर एलोकेटिंग मेमोरी टू डेटा दैट फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे फॉलो होगा? जैसे इस प्रोग्राम में अगर आप देखें, मेन ने मैसेज को कॉल किया, मैसेज ने XYZ को कॉल किया, तो आपका मेन जो था उसने कॉल किया MSG फंक्शन को, इसने XYZ को, तो लास्ट में कौन कॉल हुआ है? XYZ। तो ये पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो आप कॉलिंग में हमेशा ये पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर ये रिटर्न यहाँ आता है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये रिटर्न होकर के मेन पे जाएगा। इसलिए ये वाला सेक्शन जो है वो स्टैक सेक्शन में जाएगा। हीप में क्या जाता है, जैसे आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं एलॉक मैलॉक, सी में एलॉक और मैलॉक फंक्शन के थ्रू, और उसको फ्री करते हैं, या फिर आप उसमें जो है C++ में न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, तो ये आपका इसमें हीप एरिया में जाएगा। Activation record is second element for in runtime environment. So the execution of a procedure in a program is known as activation of the procedure. For its mean जब main MSG फंक्शन को कॉल करता है तो इसमें हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे वी नीड सम ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो जब भी हम किसी फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो हमें एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। अब वो ये फॉर्मेट है, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो इस फॉर्मेट में आपको जो है स्टोर करने हैं इंफॉर्मेशन लाइक आर्गुमेंट्स के, मशीन स्टेटस, एक्सेस लिंक, ऑप्शनल कंट्रोल लिंक, लोकल वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन, टेम्पररी वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन और रिटर्न वैल्यू। तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ठीक है। जैसे MSG फंक्शन का एक डिफरेंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, XYZ का एक डिफरेंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो सकता है। बट जब भी आप एक MSG फंक्शन का कोई एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर आप MSG फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो सेम ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहेगा। एंड थर्ड एलिमेंट है प्रोसीजर कॉल्स एंड रिटर्न। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो और वो प्रॉपरली रिटर्न हो रहा है नहीं, ठीक है, ये भी आपको चेक करना होगा। किसको रिटर्न करेगा, उसको प्रॉपरली रिसीव होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वन एलिमेंट ऑफ रन टाइम एनवायरमेंट। एंड पैरामीटर पासिंग, the function used in a program may accept one or more parameters, and the value of these parameters may or may not be modified inside the function definition. So ये आपको कंसीडर करना है कि वो अगर वो मॉडिफाई होगा तो उसका इफेक्ट प्रीवियस वाले प्रोग्राम पे क्या होगा, वो उसको पास करेगा उस वैल्यू को कि नहीं। सो दिस इज रन टाइम इन्वायरमेंट एलिमेंट्स, and these are the issue that you have to handle at time of creation of machine code from intermediate code, and create a runtime environment so that the program can execute. Thank you.